किसान भाइयों, मैं प्रियांश यादव। आज हम बात करने वाले हैं चने की खेती के ऊपर। कैसे चने की खेती में हमें अधिक उत्पादन लेना है, कैसे उसके लिए क्या क्या उर्वरक उपयोग में करने हैं, कैसे कीट नियंत्रण करना है, कैसे हमें खरपतवार नियंत्रण करना है और कैसे अपनी उपज को बढ़ाना है। तो जब हम उपज को बढ़ाने की बात करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है किस्म का चुनाव। अब किस्म को लेकर मुख्यतः ये धारणा है कि किस्म अपने रीजनल एरिया के अनुसार लोग निर्धारित करते हैं किस क्षेत्र में कौन सी किस्म बढ़िया है। फिर भी जब हम देसी चने और काबुली चने की बात करते हैं तो देसी चने में जो मुख्य सबसे अच्छी उत्पादन देने वाली किस्में जो रही है वो है GNG 1581, जिसे गणगौर कहा जाता है। जवार चना 74 है। पूसा मानव है, जिसे आप सब लोग अच्छी तरह जानते हो। उसके अलावा RBG 204 है। वहीं अगर हम काबुली चने की बात करें तो काबुली चने में है JG-K2। उसके अलावा जो अपनी दूसरी किस्म है वो BGM 1012 है। ये जो किस्में हैं ये चने में अधिक उत्पादन और कहीं ना कहीं कुछ किस्में पाला सहनशील है, कुछ कोई कीट सहनशील है, तो कहीं ना कहीं बहुत लाभदायक ये किस्में हैं। तो किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे बुआई को लेके। बुआई को लेके मुख्यतः चने में दो तरह से बुआई की जाती है, एक सिंचित एरिया में इरिगेटेड, एक असिंचित अनइरिगेटेड एरिया। अनइरिगेटेड एरिया मतलब जो लोग बारिश का पानी या जो खरीफ की फसल कटती है उसके बाद जो सीधे बुआई कर देते हैं वो है। तो उनके लिए जो देसी चने की बीज दर है वो 18 से 20 किलो प्रति एकड़ है और काबुली चने की बीज दर 30 से 35 किलो प्रति एकड़ है। और इसके लिए जो बुआई का जो सबसे अच्छा समय है वो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर है। और जो बीज पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी जो चने की रखी जाती है वो 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 5 से 8 सेंटीमीटर रखनी है। अब हम बात करेंगे सिंचित एरिया में बुआई की। सिंचित मतलब जो लोग बाद में बुआई करते हैं या पानी देके बुआई करते हैं, तो उनके लिए देसी चने की बीज दर है 25 से 30 किलो और काबुली चने की बीज दर है 35 से 40 किलो। और इसके लिए जो उचित समय है वो 15 अक्टूबर से कहीं ना कहीं 15 नवंबर तक भी लोग बुआई करते हैं। इस जो बाद में इरिगेटेड एरिया में जो लोग बुआई कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें 30% बीज दर ज्यादा लेकर चलना है। उसके बाद मुख्य तत्व है बीजोपचार। बीजोपचार जो जैसे चने में हम देखते हैं उक्टा रोग आता है, फ्यूजेरियम आता है, तो इसके लिए हमें बीजोपचार ट्राइकोडर्मा से करना है। इसके लिए आप 2 से 3 किलो ट्राइकोडर्मा जो पाउडर आता है मित्र फफूंद के नाम से, ट्राइकोडर्मा विरिडी, कहीं भी आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में मिल जाएगा, प्राइवेट भी कई कंपनियों का आता है। इससे आप चने का अच्छी तरह बीज उपचार कर सकते हैं। इससे आपके फ्यूजेरियम की समस्या खत्म हो जाएगी, विल्ट की समस्या खत्म हो जाएगी। और जो ट्राइकोडर्मा है वो कहीं ना कहीं मिट्टी में पड़े फास्फोरस के मोबिलाइजेशन मतलब उसको गति प्रदान करने का भी कार्य करता है। तो ये प्रक्रिया आप अपना सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं चने में कितना उर्वरक डालना है, कब डालना है। तो जब हम बुआई की बात करते हैं तो बुआई के समय आपको 25 किलो DAP डालना है। वैसे किसान लोग DAP नहीं डालते हैं। अगर आप DAP नहीं डालें तो आपको 2 से 3 बैग SSP और उसके साथ आधा बैग यूरिया प्रति एकड़ के अनुसार डालना पड़ेगा। और उसके साथ आपको कहीं ना कहीं जो सोइल कंडीशनर आते हैं, जो जैविक खाद है या मृदा सुधारक आते हैं, वो 10 से 15 किलो डालना है। जैविक खाद या मृदा सुधारक क्यों डालने, क्योंकि चने में कहीं ना कहीं मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा ज्यादा होना चाहिए, ये जरूरी है। तो इसके लिए आपको ये डालना है। उसके बाद वैसे चना खुद एक दलहनी फसल है तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो इसकी नोट्स होती है उससे खुद करने लग जाता है, पर वो अवस्था कहीं ना कहीं बाद में आती है। तो उस अवस्था तक इसको नाइट्रोजन उपलब्ध कराने के लिए हम यहाँ पर यूरिया और DAP डाल रहे हैं। हो गया 15 से 30 दिन, मतलब 1 महीने की अवस्था में होता है तो खरपतवार कहीं ना कहीं उगना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे प्रभावी खरपतवार नाशी में जो पहला आता है वो है ट्रोपामेजोन, जिसे आप चौड़ी पत्ती के लिए उपयोग में कर सकते हैं। क्विजालोफोप है, जिसे आप सकड़ी पत्ती के खरपतवार नियंत्रण में उपयोग कर सकते हैं। और सबसे प्रभावी खरपतवार नाशी जो है इमेजा थापर। इमेजा थापर दूब घास के लिए, बथुआ के लिए और सावा के लिए आप प्रयोग में कर सकते हैं। इसका उपयोग में लेने के बाद किसान भाइयों में देखने को मिलता है कि 4 से 5 दिन तक फसल में पीलापन आ जाता है, 1 हफ्ते तक पीलापन बना रहता है। तो ये कहीं ना कहीं डरने की इससे जरूरत नहीं है। ये 1 हफ्ते बाद या 8 दिन बाद आराम से वापस उसी अवस्था में आपके चने का पौधा आ जाता है। अब हम बात करेंगे कीट नियंत्रण के ऊपर। चने में एक इल्ली लगती है जिसे कटवा इल्ली कहा जाता है या कटवम कहा जाता है। इसके नियंत्रण के लिए आप फ्लोरीपायरिफोस 20 cc और क्विनालफोस 25 cc का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगला है फली। अब अगला जो हमारा मुख्य कीट है जो चने में लगता है वो है फली छेदक। इसके नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट आप प्रयोग में ले सकते हैं, साइनोसेड है, इंडोक्सा कार्ब है। ये सब आप जब अपने फली की अवस्था में चने में जो इल्ली लगती है उसके नियंत्रण के लिए आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं।
वैसे इमामेक्टिन बेंजोएट सर्वव्यापी है, ये पहले। अब हम बात करने वाले हैं चने में बूस्टर डोज के बारे में। जो चने में सबसे पहला बूस्टर डोज है वो हमें कब देना है और कितना देना है। तो चने में सबसे पहला बूस्टर डोज जब चने में पत्तियां बनने लगती है या शाखाएं फूटने लगती है, हमें उस समय देना है। इस समय आप एनपीके 05234 या एनपीके 05234 उपलब्ध नहीं है तो एनपीके 1261 का उपयोग कर सकते हैं। अब अगली अवस्था आती है पुष्पन अवस्था। पुष्पन अवस्था में हमें सूक्ष्म तत्व के लिए खाद देने हैं। सूक्ष्म तत्व के खाद देने के लिए आप सूक्ष्म तत्व का जो जो लिक्विड फॉर्म में आता है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो संपूर्ण आता है 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि चने में कहीं ना कहीं लौह तत्व की मात्रा ज्यादा होती है। तो लौह तत्व भी सूक्ष्म तत्व में आता है, तो इस समय कैसे भी करके सूक्ष्म तत्व की कमी नहीं आने देना है। अगली जो अवस्था है वो है पॉड फिलिंग स्टेज, मतलब फलियों की अवस्था। फलियों की अवस्था में हमें चने में कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करना है 45 ग्राम प्रति 15 लीटर की टंकी के अनुसार, क्योंकि कैल्शियम भी दलहनी फसलों में कहीं ना कहीं मेजर रोल करता है। और लास्ट जो स्टेज है उसमें कहीं ना कहीं फसल को नाइट्रोजन भी मिल जाएगा। और जो मुख्य किसानों की एक समस्या आती है पाला की, जैसे कि 15 जनवरी तक या स्टार्टिंग जनवरी या लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में जब पाला पड़ता है, तो पाले का सबसे अच्छा समाधान है आप उस समय जब पाला पड़ रहा है एक सिंचाई बचा के चले। मतलब सिंचाई पहले ना दे, और जब पाला पड़ रहा है उस समय एक हल्की सी, अगर आपके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध है तो एक हल्की सी सिंचाई आप चने में कर सकते हैं। तो ये हमारे पूरे चने की वीडियो थी। कहीं ना कहीं आप इन सब चीजों को अपनाकर अपना उत्पादन 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ तक ले जा सकते हैं।